दिल्ली एनसीआर के लोगों को रविवार की सुबह खराब हवा से कोई राहत नहीं मिली। सुबह सुबह ही हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 के पार पहुंच गया। मतलब साफ है कि पूरी दिल्ली इस वक्त बेहद खतरनाक हवा की चपेट में है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी हालात कुछ अलग हैं। ऊपर से घना कोहरा ऐसा छाया है कि कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। सड़क पर आगे क्या है ये देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, रोहिणी, विवेक विहार और वजीरपुर जैसे इलाकों में AQI 490 के पार रिकॉर्ड किया गया है। वहीं ITO में करीब 485, IGI एयरपोर्ट पर 416 और लोधी रोड पर 400 के आसपास AQI दर्ज हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल चौथी बार दिल्ली की हवा गंभीर स्तर तक पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार अचानक से इतना प्रदूषण कैसे बढ़ गया। मौसम को इसके लिए बड़ा कारण माना जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा की रफ्तार काफी कम हो गई है, जिससे गंदी हवा फंसी है। वहीं नतीजा ये हुआ कि शनिवार से हालात तेजी से बिगड़ गए और जहरीली धुंध फिर से छा गई। आज दिल्ली में इस साल का सबसे घना कोहरा देखने को मिला। हालात ऐसे रहे कि अक्षरधाम मंदिर तक नजर नहीं आया। कई इलाकों में 50 मीटर आगे देखना भी मुश्किल था। कोहरे की वजह से प्रदूषण और बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। नोएडा और गाजियाबाद के मुकाबले दिल्ली में कोहरा ज्यादा घना है। बात करें खराब हालातों की तो दिल्ली NCR में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। खराब हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 4 का लागू कर दिया है। इसके तहत जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के सभी काम बंद कर दिए गए हैं। मिट्टी की खुदाई, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टर, टाइल और फ्लोरिंग जैसे कामों पर तुरंत रूप से रोक लगा दी गई है। साथ ही रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट, स्टोन क्रशर, ईंट भट्टे और खनन से जुड़े काम भी बंद कर दिए गए हैं। कच्ची सड़कों पर सीमेंट, रेत और प्लाई ऐश ढोने पर भी रोक है ताकि धूल कम हो सके। इस चरण के तहत जरूरी चीजों या आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रक को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया है। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को इजाजत रहेगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल भारी मालवाहकों को और वाहन जैसे कि BS4 और उससे नीचे के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इसमें केवल आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है। दिल्ली और सबसे ज्यादा प्रभावित NCR वाले जिलों में प्राइमरी क्लास के छात्रों के साथ साथ 6ठी से 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए भी स्कूल को हाइब्रिड मोड से पढ़ाई जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पीक आवर्स में ट्रैफिक कम करने के लिए काम के समय में बदलाव भी लागू किया जा सकता है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों या सांस या दिल की बीमारी वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से हवा थोड़ी तेज चल सकती है, जिससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल हालत बहुत चिंताजनक है। बात करें नोएडा की तो नोएडा की हवा तो और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां पर AQI 772 तक दर्ज किया गया है। PM 2.5 और PM10 के स्तर सुरक्षित सीमा के कई गुना ज्यादा पाए गए हैं। कुछ इलाकों में हालात बेहद डरावने रहे। पार्क लॉरेट में AQI 963 तक पहुंच गया, जबकि मगुन और नगली बहालपुर में 700 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। घना कोहरा, करीब 94% नमी और धीमी हवा ने मिलकर हालातों को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। ये स्थिति खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस या दिल के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक बनी हुई है। तो अगर आप भी दिल्ली या NCR के किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब हो चुका है, तो कृपया कर अपने अपने घरों में रहें और जरूरी ना होने पर घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।